हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं मनुष्य चेतना के ऊपर। मनुष्य चेतना क्या है? देखो, हम सब ना मनुष्य चेतना, हम सब चेतना ही हैं। लोगों ने गलत फहमी बैठा ली है कि ये आदमी है, एक औरत है। नहीं, हम सब चेतना हैं, हम सब चेतना हैं भाई। सबके अंदर मस्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी भी है। दोनों से मिलकर ही पुरुष भी बनता है, दोनों से मिलकर ही स्त्री भी बनती है। हम सब चेतना हैं, स्त्री भी चेतना है, पुरुष भी चेतना है, राइट। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि पुरुष ही चेतना है, स्त्री तो पुरुष के पीछे चलने के लिए बनी है। नहीं भाई, नहीं। पूरी की पूरी चेतना है, स्त्री भी और पुरुष भी पूरी चेतना है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना, स्त्री का पुरुष के बिना, पुरुष का स्त्री के बिना संभव ही नहीं है। अब आप सोचिए, अब एक बात और समझिए। आप किसी भी पुरुष को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये पुरुष ही होगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपको समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है पुरुष को देखकर आपको ये लगे कि ये पुरुष ही है। पुरुष तत्व स्त्री में भी एक्टिव हो सकता है और पुरुष तत्व पुरुष में भी, स्त्री तत्व पुरुष में भी एक्टिव हो सकता है और पुरुष तत्व स्त्री में भी। तत्व की बात हो रही है यहाँ पर। चेतना, चेतना, ठीक है। चेतना मिलकर बनी है स्त्री तत्व और पुरुष तत्व से, ना कि स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता, वो दोनों देह ही होती हैं। शरीर दोनों को मिले हैं और दोनों में स्त्री तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है। तो कोई पुरुष जरूरी नहीं है वो पुरुष ही हो। वो गीदड़, वो एक होता है ना कि एक बिल्कुल बेचारा लाचार भी हो सकता है, वो डरपोक भी हो सकता है। पुरुष तत्व क्या होता है? पुरुष तत्व में एक एक्टिव जो मसल्स पावर्स होती हैं, साहसी होता है। वो जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो साहसी होती है, निडर होती है। लेकिन और स्त्री तत्व क्या होता है? उसमें करुणा, दया, ममता, ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। माता, जब भी तो माता होती है ना, मातृत्व होता है उसमें। तो क्या होता है कि कभी कभी पुरुष में भी स्त्री तत्व एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा डरपोक हो जाती है वो, थोड़ा सा सहमी हुई, डरी हुई, ऐसा हो जाता है। तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हाँ ये स्त्री स्त्री ही है या पुरुष पुरुष ही है। कभी कभी पुरुष स्त्री भी होता है ऊपरी सरफेस पर, और आंतरिक सरफेस पर वो पुरुष होता है। और स्त्री ऊपरी तत्व पर पुरुष हो सकती है, आंतरिक तत्व पर स्त्री। लेकिन ज़्यादातर केसेस में स्त्रियों के अंदर स्त्री तत्व ही एक्टिव होता है और पुरुष के अंदर पुरुष तत्व एक्टिव होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर हमारी जो स्त्री फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, उनमें पुरुष तत्व एक्टिव हो जाता है। जैसे अभी फ़िलहाल केसेस हुए हैं बहुत सारे, मर्डर केसेस या फिर कोई भी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि पुरुष ने स्त्री को, स्त्री ने पुरुष को मार दिया, तो तब इस पुरुष तत्व एक्टिव हो जाता है वहाँ पर। डिपेंड ऑन सिचुएशन भी होती हैं चीज़ें। कभी कभी पुरुषों को इतना दबा दिया जाता है कि वहाँ स्त्री तत्व एक्टिव हो जाता है, वो डरा हुआ हो जाता है, बहुत डर जाता है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि स्त्री और पुरुष तत्व दोनों में होते हैं। दोनों की दोनों की सोल में हाफ स्त्री और पुरुष तत्व होता है, लेकिन दोनों चेतना ही होते हैं। इस बात की गलत फहमी मत रहना कि स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है पुरुषों के बिना, ऐसा कुछ नहीं है।
इनफैक्ट स्त्री तत्व को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, वे परमात्मा के द्वारा दी गई हैं, क्योंकि गर्भ होता है उनके पास, गर्भ धारण करने की क्षमता होती है, वो पुरुष को जन्म देती है। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप बराबरी भी करना चाहोगे तो स्त्रियां पुरुष से ऊपर ही होती हैं। ये एक थोड़ा सा मिथ बना दिया गया है कि नहीं, पुरुष के पीछे ही चलेगी स्त्री, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि स्त्री बड़ी होती है, माता होती है, उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता होती है, वो पुरुष को जन्म देती है। लेकिन यदि दोनों को मिलाकर ये समाज चल रहा है, यदि चलेगा, दोनों तत्वों को मिलाकर ये समाज चलेगा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। हमारी जो फेमिनिन एनर्जी भी एक्टिव हो जाएंगी, अपने अस्तित्व को पहचान लेंगी, तो वो हमारा देश पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अभी हमने अपनी जो स्त्री तत्व को है ना, वो बहुत नीचे की श्रेणी में गिरा रखा है कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बुद्धिहीन है। जबकि सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सब शक्ति, लक्ष्मी और आपकी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती सब स्त्री तत्व है। लेकिन कुछ षड्यंत्रों की वजह से ऐसा हो गया है कि आज स्त्री की ये दुर्दशा हो गई है और स्त्री भी अपने को पहचानने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके अंदर कूट कूट के ऐसा भर दिया गया है, उनको डरा कर धमका कर उनके अस्तित्व को इतना गिरा दिया गया है सालों से, सदियों से, सालों से नहीं सदियों से, जन्मों से, कि भाई तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम्हारे तो अंदर बुद्धि नहीं हुई, तुम घुटनों में बुद्धि है। लेकिन ऐसा नहीं है। सरस्वती माँ देवी है, स्त्री तत्व है, स्त्रियों में ही बुद्धि होती है। पुरुष निर्बुद्धि होते हैं, पुरुष डिपेंड होते हैं स्त्री के ऊपर। एक्चुअली स्त्रियां डिपेंड नहीं होती हैं। तो समझने की कोशिश करो स्त्री तत्व कि आप एक चेतना है और अपनी चेतना को शरीर ना मान कर ना चेतना मानो। शरीर तो दोनों की सेम है, देह प्रकृति से मिली है, दोनों की सेम है। लेकिन चेतना यदि जिस दिन आप समझ लोगे कि हाँ मैं चेतना हूँ, उस दिन आपका विकास हो जाएगा। उस दिन ये पुरुष भी आपको पूजेगा। जैसे माँ बाबा, जैसे शिव बाबा पार्वती जी माँ की पूजा करते हैं आज भी, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पुरुषों ने स्त्रियों को इतना गिरा दिया है कि अब स्त्रियाँ उनको पूजती हैं। सोचो, स्त्रियाँ करवा चौथ मनाती हैं, स्त्रियाँ उनके पैर छूती हैं, स्त्रियाँ सब वो काम कर रही हैं जो कि पुरुषों को करना चाहिए। पुरुषों को पूजना चाहिए, उनको उनके पैर छूने चाहिए, क्योंकि पुरुष पैदा हुआ है ना उससे। वो माँ है उनकी, वो किसी भी रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में तो माँ होती है, वो हर रूप में माँ है, दोस्त के रूप में वो माँ है। लेकिन पुरुषों ने छल करके या कपट करके या फिर इतना गिर गया है समाज कि अब ये उठने में बहुत सदियाँ लेगा। लेकिन यदि स्त्री तत्व खुद एक्टिव हो जाए कि भाई हम तो चेतना है, हम इससे नीचे पे हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे इससे नीचे पे बात, बराबरी भी नहीं है, हम तो ऊपर है तुमसे, पहले अपने को ऊपर मानो। क्यों बराबरी करते हो इनकी? क्यों तुम इनसे सम्मान लेना चाहते हो? तुम तो ऊपर हो, कहे का सम्मान? तो प्लीज़ इस बात को समझें, दोनों चेतना है और दोनों को शिव तत्व में, शिव चेतना क्या है, शिव शून्य है, दोनों को ही वहीं पर पूर्ण होना है शिव में, ठीक है। तो मैं यहीं पर अपनी बात को पूर्ण विराम देती हूँ कि इस बारे में सोचें स्त्री तत्व और अपनी चेतना को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।